नमस्कार। आज का अपना एक क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट क्लास 12 और थर्ड क्वेश्चन वन लाइनर वाले उनका सिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसकी या वृत्त की परिधि में वृद्धि दर क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस जो है उसमें रेट ऑफ चेंज कितनी है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दर से बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो वृत्त की परिधि मतलब वृत्त या उसी की परिधि मान लो, तो वृत्त की परिधि में वृद्धि दर क्या थी। तो अपने को सरकमफ्रेंस में इंक्रीजिंग या रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, कितनी इंक्रीज हो रही है, जबकि त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी है उस टाइम पे 49 सेंटीमीटर। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है, वो एमसीक्यू के तरीके से था। अब थोड़ा सा इजी तरीके से और करते हैं इसको। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, तो सबसे पहले लाइन क्या लिखनी है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, किसकी वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है, आर, उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट होता है, नॉर्मली टाइम के रिस्पेक्ट होता है। रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट होती है, मोस्टली टाइम के अकॉर्डिंग। और वैसे भी अपने को कैसे पता लगेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से देखो नीचे 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है ना, तो सेकेंड है। ठीक है, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बढ़ रही है तो प्लस का सिंबल, यदि बढ़ती नहीं घट रही होती या डिक्रीजिंग होती डिक्रीजिंग हो रही होती तो माइनस कर देते। ठीक है, अपने आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। परिवर्तन दर या वृद्धि दर मतलब आंसर प्लस में आना ही चाहिए नॉर्मली। तो वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर कितनी आएगी, परिधि होती है जी सरकमफ्रेंस, सी लिखते हैं, और किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट निकलेगी। कोई स्पेशल कंडीशन दे नहीं रखी कि किसी के रिस्पेक्ट निकालो या किसके सापेक्ष तुम निकालो परिवर्तन इधर। तो अपने को समय का अकॉर्डिंग निकालना है, डीसी ओवर डीटी निकालना है। अब देखो डीसी, सी क्या होती है सरकमफ्रेंस, परिधि, परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो वैल्यू रख दी मैंने। अब देखो 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, बचा कौन, डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू भी दे रखी है हमें कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी होगी 14 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि परिधि भी तो एक लंबाई है, दूरी है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का सेंटीमीटर ही आता होता है। और किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे समय के, ठीक है, तो उसका पर सेकेंड। बात क्लियर हुई। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, यदि आंसर नेगेटिव वाला होता तो अपने कहते वृद्धि दर नहीं होगी, क्या हो रही थी, कमी दर होगी। क्लियर, ह्रास दर में बोलते हैं, डिक्रीजिंग हो रही है।